अगर नए नोटों को प्रिंट करने की ताकत सरकार के पास है तो सरकार नए नोट प्रिंट करके गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती। यह आइडिया कभी ना कभी तो आपके दिमाग में आया होगा। चलिए आज सिंपल भाषा में समझते हैं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती या फिर वो करना नहीं चाहते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंट्री एक घर है जिसमें 4 बच्चे हैं और उस घर में एक एप्पल है और 1 रुपया है। वो 1 रुपया एक बच्चे के पास है। अब वो बच्चा उस एप्पल को 1 रुपये में खरीद सकता है, लेकिन उसके पापा के पास एक मैजिकल पावर है कि वो पैसा प्रिंट कर सकते हैं। अब वो सारे बच्चे अपने पापा के पास जाते हैं और उसके पापा सबको 1-1 रुपया और प्रिंट करके दे देते हैं। अब वो दोबारा से उस एप्पल खरीदने जाते हैं। अभी भी वो एप्पल उसी बच्चे को मिलेगा जिसके पास अब 2 रुपये हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि गुड्स का प्राइस केवल बढ़ गया है। जो एप्पल पहले 1 रुपये का था अब वो 2 रुपये का हो गया है, पर अभी भी वो उसी को मिलेगा जिसे वो पहले मिल रहा था। तो इस तरह से अगर हम किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं तो उस केस में केवल गुड्स या सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है। जिन्हें पहले वो सर्विसेज नहीं मिल रही थी उन्हें अब भी वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी। बात को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। सपोज एग्जाम में टीचर ने सब बच्चों को 10-10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए। इस केस में सबके मार्क्स तो बढ़ गए हैं लेकिन उनकी रैंकिंग सेम ही रहेगी। इसी तरह से जब आरबीआई ज़्यादा पैसे प्रिंट करेगी तो मार्केट में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ही रहेंगी। इससे केवल महंगाई बढ़ेगी। इसी महंगाई बढ़ने को हम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है जब हमारे मार्केट में गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ते रहते हैं। आरबीआई देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना पैसा प्रिंट करना है। अगर वो ज़्यादा पैसा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है, और अगर कम पैसा प्रिंट करेंगे तो डिफ्लेशन का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना पैसा प्रिंट होगा जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों उनके कंट्रोल में रहे। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब कोई कंट्री अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। आप सबने 2007 में जिम्बाब्वे की हालत तो देखी ही होगी। बेसिकली वहाँ पे वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर पाए और वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दिए। इसकी वजह से वहाँ पर हुआ कि सारे के सारे कमोडिटीज़ या गुड्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए भी उनकी करेंसी में उन्हें लाखों खर्च करना पड़ रहा था। गरीबी दूर करने के लिए आपको चाहिए जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, और वो गवर्नमेंट के ज़्यादा पैसे प्रिंट करने से नहीं बन जाते हैं। या तो ऐसा हुआ कि आप एक टूटी हुई बोतल में पानी भरे जा रहे हैं, लेकिन अगर बोतल टूटी हुई है तो थोड़ी देर तक तो आपको पानी मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पानी खत्म ही हो जाना है। तो फिर देश में पॉवर्टी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? उस तरह की से तो बिल्कुल नहीं जैसे पापा ने पिछली प्रॉब्लम में किया था, ज़्यादा कूपन प्रिंट करके। अगर हमें पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें अपने एप्पल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। याद रखिए, ज़्यादा पैसे प्रिंट करने से एज ए कंट्री हमारी वेल्थ नहीं बढ़ेगी। इससे केवल हमारी डेली यूज़ में होने वाली चीज़ों का प्राइस बढ़ता रहेगा। अगर हमें रियल में अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो हमें चीज़ों का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार को पैसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि लोगों की एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिससे गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के फाइनेंस के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।